I'm Rashmi, and welcome to our channel Vidhi Shastra, that is the only mantra for legal success. फ्रेंड्स, हम आज हिंदू लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। हिंदू लॉ को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लॉ का नेचर क्या है ना। लॉ के नेचर के लिए हम ये जानते हैं कि जो हमारा लॉ है उसे हम क्या बोलते हैं। एक तरीके से ये हमारा धर्म है, दैट इज आवर ड्यूटी। ड्यूटी टुवर्ड्स पीपल, ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी। तो फिर हम इस तरीके से लॉ को के नेचर को जानने के लिए हम कुछ अपने पुराने सोर्सेस पे चलते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि हमारे ऋग्वेद में, चाहे सामवेद हो यजुर्वेद, हमारे ऋग्वेद में लॉ का ओरिजिन डिवाइन पावर से माना जाता है। ठीक है। जैसे कि हमने ये कहा कि लॉ को मेड, लॉ इज नॉट मेड बट इट इज ओरिजिनली एग्जिस्ट। तो एग्जिस्टेंस में हमारा पहले से ही लॉ था। फिर हम धीरे धीरे वैदिक पीरियड की ओर जाते हैं। वैदिक पीरियड में भी हम देखते हैं कि यज्ञ अनुष्ठान ये सब चीजें होती थी। तो वो एक तरीके से हमारा धर्म हो गया। धर्म दैट इज हमारा हमारी वो ड्यूटी रही है। तो इस अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि लॉ हमारा जो है वो एक तरीके से ओरिजिनल डिवाइन पावर से, मतलब डिवाइनली वो ओरिजिन हुआ है। ठीक है। तो लॉ को हिंदू लॉ में जानने के लिए हम सबसे पहले ये जानना चाहिए हमें कि हिंदूज हैं कौन। ठीक है। हिंदूज का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है। एप्लीकेशन ऑफ हिंदूज कौन कौन किस किस कैटेगरीज के लोग होंगे जो कि हिंदूज जाने जाएंगे। तो कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको कि हम कह सकते हैं कि वो हिंदूज होते हैं। जैसे आपका पहले तो हम ये बोलेंगे कि हिंदू कौन है। हिंदू वो है जो कि बिलीव करता है। किस पर बिलीव करता है? गॉड्स पर, वेदास पर। ठीक है। पर कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि गॉड में बिलीव करते हैं बट वेदास में नहीं, फिर भी उन्हें हिंदू कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो गॉड में बिलीव नहीं करते हैं बट वेदास में बिलीव करते हैं, फिर भी उन्हें हम हिंदू कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ना गॉड में बिलीव करते हैं ना वेदास में, फिर भी वो हिंदू कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि अ हिंदू रिमेन्स हिंदू अनलेस ही बिकम्स एथेइस्ट। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एथेइस्ट कौन होते हैं और थेइस्ट कौन होते हैं। थेइस्ट वो हैं जिन्हें किसी भी धर्म में आस्था होती है। एथेइस्ट जस्ट अपोजिट, जैसे कि उन्हें किसी धर्म में आस्था नहीं है। तो अगर जो भी व्यक्ति हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं उन्हें हम हिंदू कहते हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हमें किस किस कैटेगरीज के लोगों को हिंदू में रखना चाहिए। तो जो हमारा हिंदू लॉ का एप्लीकेशन है वो हमारी फॉलोइंग कैटेगरीज में होता है। सबसे पहले आती है हमारी हिंदू बाय बर्थ और हिंदू बाय रिलीजन। तो हिंदू बाय बर्थ कौन हुए? हिंदू बाय बर्थ, जैसा कि नाम से ही लगता है, बाय बर्थ मतलब कि जो जन्म से ही हमें मिला हो। इसका मतलब ये कि अगर कोई भी हिंदू व्यक्ति है उसका जन्म होता है, तो जो भी उसके फादर मतलब मदर फादर यानी कि उसके पेरेंट्स हैं, तो वो अगर हिंदूज हैं तो वो माना जाएगा कि वो हिंदू। और हिंदू बाय रिलीजन का मतलब ये होता है कि जो कोई किसी दूसरे धर्म का हो पर उसने हिंदू धर्म में कन्वर्जन किया है, तो इसे हम कहेंगे कि वो उसने वो भी हिंदू ही होगा बट हिंदू बाय रिलीजन होगा। ठीक है। इस पर एक बहुत ही फेमस केस था 1971 का। लीडिंग केस कहेंगे आप इसको, पेरुमल वर्सेस पुन्नु स्वामी का केस था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सिर्फ ये कह देना कि किसी अदर रिलीजन का कोई व्यक्ति है और वो हिंदू धर्म में आस्था रखता है, इस हिसाब से वो हिंदू हुआ, तो ये भी नहीं, ये भी सही नहीं है। इसके लिए ये भी जरूरी है कि वो एक बोनाफाइड इंटेंशन रखता हो और उस इंटेंशन से उसने कुछ ऐसा कंडक्ट कमिट किया हो जिससे कि माना जाएगा कि वो हिंदू है। जैसे कि उसने किसी कस्टम को फॉलो किया हो। ये सब चीजें हम ये डिनोट करती हैं कि हिंदू बाय रिलीजन किस तरीके से बनते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है कि हिंदू कौन है। उनके लिए हम ये कहते हैं कि कुछ इलेजिटिमेट चिल्ड्रन जो हैं वो भी हिंदूज हैं। कैसे हैं? अगर उनके माता पिता दोनों ही हिंदू हैं तो ये माने जाएंगे कि वो भी हिंदू माने जाएंगे हैं। फिर कुछ इलेजिटिमेट चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जिनके की फादर क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो बट उनकी मदर हिंदू है, और उस बच्चे का जो ब्रॉटअप है वो भी एक हिंदू की तरीके से हुआ हो। तो उस हिंदुइज्म को उसने फॉलो किया, तो
वो भी हिंदू माना जाएगा। बट हाँ, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, वो आता है आपका कोपार्शनरी प्रॉपर्टी में। क्योंकि कोपार्शनरी प्रॉपर्टी में आप जानते हैं कि उसमें जो फादर है वो हेड ऑफ द फैमिली माना जाता है। तो हेड ऑफ द फैमिली अगर हिंदू नहीं है, तो फिर जो प्रॉपर्टी का डिवीजन हो रहा है वो भी हिंदू कोपार्शनरी नहीं मानी जाएगी, है ना? तो उसमें क्या है कि अगर फादर हिंदू नहीं है, तो प्रॉपर्टीज जो भी जा रही हैं, फिर वो मानी नहीं जाएगी कि वो हिंदू कोपार्शनरी के अकॉर्डिंग है। इसलिए फादर का अगर हिंदू है, तभी वो कोपार्शनरी में अप्लाई होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। फिर कुछ ऐसी कैटेगरीज और हैं जिसमें कि आते हैं जैन, बुद्ध, सिख, लिंगायत और आपके ब्राह्मण्स, और भी हैं कुछ, उनको हम हिंदूज कहेंगे। और कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको कि हिंदू कहने के लिए उनमें धर्म में आस्था रखना ज़रूरी है, और धर्म के अकॉर्डिंग उस अकॉर्डिंग कुछ काम करना ज़रूरी है, या फिर वो कुछ ऐसे कस्टम को मानते हों जो कस्टम उनके चले आ रहे हों और वो उन्हें फॉलो कर रहे हों। जैसे कि अगर जैन हैं, सिख हैं, बुद्ध हैं, इन और आपके ये लोग अगर किसी भी कस्टम की किसी भी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो इनको अब बात आती है कि ये लोग तो चलिए हिंदू माने जाते हैं, बट हिंदूज कौन नहीं होते हैं, हु डज नॉट बिलोंग टू हिंदूज? तो उसमें चार कैटेगरीज हमारी आती हैं, जिसमें कि जो मुस्लिम हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो पारसी हैं, जो ज्यूज हैं। इन चार कैटेगरीज में अगर कोई भी व्यक्ति आता है, तो उन्हें हम हिंदू नहीं मानते हैं। तो हिंदू के लिए इतनी रिक्वायरमेंट, हिंदू मानने के लिए रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे डेवलपमेंट होता गया और ऐसा लगा, नीड हुई कि हिंदू लॉ को भी कोडिफाइड करना ज़रूरी है, तो फिर हिंदू लॉ को कोडिफाइड किया गया। और कोडिफाइड करने के लिए हिंदू लॉ में कई सारे एक्ट्स बनाए गए, जो कि 1955 एंड 1956 में अप्लाई किए गए। तो जैसे आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में हुआ, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटी एक्ट ये भी आपका 1956 का है, और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का। तो इस तरीके से ये देखा गया कि पहले तो हिंदू कौन है इनको कैटेगराइज करते हुए, और कौन नहीं है इनको अलग से बताते हुए, फिर लिए हिंदुओं के लिए कौन कौन से एक्ट, जिसमें कि इनकी जो भी सेरेमनीज हैं या फिर जो भी ये वर्क करते हैं या इनके रिगार्डिंग जो कुछ भी प्रोविजंस हैं, वो हम इजीली कहाँ पे उसको अच्छे से जान सकते हैं, और क्या-क्या उसमें बेनिफिट्स उनको दिए गए हैं या क्या है। इन सब चीज़ों के लिए हमने हिंदू लॉ को कोडिफाइड कर दिया, और वो एक एक्ट्स में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हिंदू लॉ में जो बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें यहाँ पर आती हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सोर्सेस की बात करेंगे कि कहाँ से हिंदू लॉ का सोर्सेस आया। सो थैंक यू सो मच, एंड आगे भी हमारे वीडियोस देखते रहिए। थैंक